तो नौतपा का जो प्रकोप है इसमें राजस्थान भी अछूता नहीं रहेगा। भयंकर गर्मी कई जिलों में तापमान को 45 के पार पहुंचाती नजर आ रही है। धूप और लू से बचने की अपील राजस्थान में प्रशासन कर रहा है। खास तौर पर हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बाड़मेर की बात करें तो इन इलाकों में गर्मी का प्रकोप सबसे ज्यादा होगा। आसमान से बरसती आग और सड़कों पर पसरा ये सन्नाटा गवाही दे रहा है कि मरुधरा में नौतपा का प्रचंड प्रहार शुरू हो चुका है। जोधपुर से लेकर श्रीगंगानगर तक पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। सूरज के तीखे तेवरों से बचने के लिए लोग अब गन्ने का जूस, शीतल जल और तौलिए का सहारा ले रहे हैं। गर्मी ने प्रचंड रूप जोधपुर, फ्लौदी, बाड़मेर और जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान को झुलसा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ये सिर्फ ट्रेलर है। आने वाले दिनों में पारा 50 डिग्री को भी लांघ सकता है, यानी फिलहाल इस अग्नि परीक्षा से राहत नहीं मिलने वाली। तो कुल मिलाकर एक तरफ आसमान से बरसती आग है, दूसरी तरफ सड़कों पर कूलर का जो कार्डबोर्ड है उसको पहनकर घूमते कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आ गए हैं। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, जहां पर शासन प्रशासन के खिलाफ कांग्रेस ने अनोखा मोर्चा खोल दिया है। आखिर क्या है पूरा माजरा, आइए दिखाते हैं आपको 30 सेकंड की रिपोर्ट। हाथों में सरकार विरोधी तख्तियां और बदन पर कूलर का मुखौटा। बिलासपुर की सड़कों पर उतरे इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा इस भीषण गर्मी में 7वें आसमान पर है। आरोप है कि इस टॉर्चर वाली गर्मी में भी अघोषित बिजली कटौती से जनता त्रस्त है। इसी ब्लैकआउट के खिलाफ आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बिजली महकमे पर सीधा हल्ला बोल कर दिया। कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दी है कि अगर मेंटेनेंस के नाम पर जनता को यूं ही तपाया गया तो प्रदर्शन उग्र आंदोलन में बदल जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज महाराष्ट्र के अमरावती से, जहां पर लू की वजह से 3 से 4 ऐसे संदिग्ध मरीज हैं जिनकी मौत हो गई है। लू लगने से 21 लोगों का इलाज बरकरार है। कई ठीक होकर घर लौट आए हैं, कई अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं और जो आंकड़ा इस वक्त सामने आ रहा है लगभग 3 से 4 लोग हैं जो लू की जद में आने से अपनी जान को गंवा बैठे हैं। बकरीद से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में पड़ रही जो भयानक गर्मी है उसने आम लोगों का जीना दूभर नहीं किया, बल्कि यहाँ पर जो जानवर हैं, जो कुर्बानी देने वाले बकरे हैं, उनको भी पस्त कर रख दिया है। यूपी के मुरादाबाद की खबर है। बीमार बकरों को लेकर उनके मालिक अस्पतालों के चक्कर काटते फिर रहे हैं ताकि बकरीद से ठीक पहले कहीं उनकी मौत ना हो जाए। लू लगने की वजह से बकरों को बुखार हो गया है। डिहाइड्रेशन से वो बेहद कमजोर हो गए हैं, लिहाजा ड्रिप लगाने तक की नौबत आ गई है। कोई पैदल तो कोई कंधे पर तो कोई स्कूटी पर अपने बकरों को लेकर अस्पताल पहुंच रहा है। डर है कहीं बकरीद की कुर्बानी से पहले ही इनकी लू लगने से मौत न हो जाए। पशु अस्पतालों में बढ़ती गर्मी की वजह से ऐसे मामले लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन बीते 2-3 दिनों में अस्पताल पहुंचने वाले पशुओं में बकरों की संख्या सबसे ज्यादा है। हजारों रुपए खर्च कर कुर्बानी के लिए खरीदे गए बकरे बीमार होते ही बेशकीमती हो गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए इनके मालिक जी जान से जुटे नजर आ रहे हैं। तो आसमान से आग बरस रही है। भीषण गर्मी के ताप से बचने के लिए भारी संख्या में लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जितने भी हिल स्टेशंस हैं वहां की तरफ निकल पड़े हैं, मगर भारी भीड़ की वजह से अब पहाड़ों पर भी महाजाम जैसे हालात बन चुके हैं। देखिए तस्वीरें। और ये 3 तस्वीरें इसी की गवाही दे रही हैं। मनाली और मंडी पहुंचने के पहाड़ी रास्तों पर भीषण जाम लगा हुआ है, तो वहीं नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। बात मनाली की करें तो यहाँ पहाड़ों पर घुमावदार रास्तों पर ऐसा महाजाम लगा है कि 7 से 8 घंटों का रास्ता 15 से 20 घंटों में तब्दील हो गया है। हालांकि घंटों के महाजाम के बाद जब सैलानी मनाली पहुंचे तो बाजार पर्यटकों से गुलजार नजर आया। कुछ ऐसे ही हालात मंडी के भी थे, जहां भी भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड का नैनीताल भी पर्यटकों की पहली पसंद में से एक है। यहाँ भी वीकेंड पर भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं।